सभी को नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और आपका स्वागत है गुरुकुल के इस नए एपिसोड में। आज के वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी एक्टिविटी से करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितनी तेज चलता है। वो एक्टिविटी क्या है? अभी आपके सामने एक तस्वीर आएगी जिसमें बहुत सारे अलग अलग रंगों की कुछ इमेजेस या आकृतियाँ होंगी। आपको उन इमेजेस या शेप्स में से उसमें से लाल रंग की शेप्स कितनी है उसको गिनना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड और जैसे ही वो इमेज आएगी वैसे ही आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो आप तैयार हैं? तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कर ली होगी, लेकिन अब बारी आती है मेरे सवालों की। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो भी ये तस्वीर देखी उसमें हरे रंग के ऑब्जेक्ट्स कितने थे, या दूसरा सवाल कि व्हाइट रंग के ऑब्जेक्ट्स कितने थे। अब आप कहेंगे ये तो चीटिंग हो गई ना, आपने तो हमसे कहा था कि लाल रंग के ऑब्जेक्ट्स गिन रहे हैं, अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि सफेद रंग और हरे रंग के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। वो तो हमने गिने ही नहीं। क्यों? वो तो आपके सामने ही थे। जहां पे लाल रंग के थे वहां पर व्हाइट, हरे और दूसरे रंगों के भी तो ऑब्जेक्ट्स थे, उनको आप क्यों नहीं गिन पाए? फिर आप कहेंगे क्योंकि हमारा फोकस उन पे नहीं था, हमारा फोकस तो सिर्फ लाल रंग पे था। और दोस्तों, इसी को कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। ये आपके माइंड की या दिमाग की एक प्रक्रिया है कि आप जिस चीज पे फोकस करते हैं आपको वो चीज तो साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके आसपास की बाकी चीजें धुंधली हो जाती हैं और बैकग्राउंड में हो जाती हैं और जिस पे आप ध्यान नहीं दे पाते। क्या ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी नहीं होता? गौर करिएगा, कभी आपको जिंदगी का कोई पहलू अचानक बहुत नेगेटिव लगना शुरू हो जाता है, या कोई रिश्ता जो अभी तक आप चला रहे थे आपको लगता है कि जो रिश्ते में जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं और उसके कारण से वो रिश्ता नहीं चल पा रहा, या आपका करियर, आपका प्रोफेशन आगे एकदम खराब हो जाने वाला है और इस समय आपको जितनी भी खराब चीजें हैं वो एक साथ दिखाई पड़ने लग जाती हैं। कहीं आप सेलेक्टिव अटेंशन तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ डार्क साइड ही ढूंढ रहे हो, और क्योंकि आपका माइंड उन्हीं चीजों को ढूंढने में लगता है जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि बाकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो समय आपको ना दिख रही। तो ऐसा हम जिंदगी के हर एक पहलू में करते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि जिंदगी में कोई भी चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं है, यानी कुछ भी पूरी तरह खराब नहीं है और कुछ भी पूरी तरीके से अच्छा नहीं है। जिंदगी ग्रे है, ब्लैक और व्हाइट का मिश्रण। अब आप कहेंगे कि इससे हम निकलें कैसे, क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव फोकस एक आदत है जिससे निकलने के लिए हमको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे हम पॉजिटिव चीज़ों पे भी ध्यान दे पाएँ। तो उसके लिए हम 2 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा जिसको आप करेंगे अगर, तो आपका माइंड पॉजिटिव की तरफ भी फोकस करना आप शुरू कर सकते हैं। पहली चीज़ वो है चेंज योर क्वेश्चंस, यानी अपने सवाल चेंज कर दीजिए। गौर करिएगा, आपको ये लग रहा है कि आपका जो फ्यूचर है उसमें सब कुछ खराब होने वाला है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपका फोकस इस चीज पे है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलने वाली है, तो आप सारी उन जगहों पे ध्यान देंगे जहां पर आपके रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको अपना सवाल चेंज कर देना है। सवाल क्या चेंज करना है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बंद हो गई हैं, लेकिन मेरे लिए कौन कौन से अवसर खुले हुए हैं, और इसका जवाब एक पेपर पे आपको लिखते जाना है। कितनी बार? कम से कम 20 बार। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेगेटिव या जहां पर अवसर नहीं है उसको देखने की हमें एक आदत पड़ी हुई है, और इस आदत को ब्रेक करने के लिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव की तरफ बहुत ज्यादा डेलिब्रेटली ध्यान दें। उसके लिए आपको जो भी पॉजिटिव आंसर लिखना है उसको कम से कम 20 बार लिखना है। शुरुआत में 5-10 लिखने के बाद थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यकीन मानिए 10 आंसर्स लिखने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको खुद एहसास होगा कि जितना खराब आप किसी भी कंडीशन को समझ रहे थे या अपने भविष्य को समझ रहे थे वो उतना खराब नहीं है। ऐसा ही आप अपने रिश्तों के बारे में कर सकते हैं। आपका हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है या कोई भी रिश्ता है जिसमें आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के नेगेटिव क्वालिटीज के कारण आपका रिश्ता आगे नहीं चल सकता, तो देखिए कि आपने उस रिश्ते में उस पार्टनर ने पॉजिटिव क्या क्या किया या आपके फ्रेंड ने पॉजिटिव क्या क्या किया, और उसको 20 पॉइंट कम से कम लिखिए, और आप खुद देखेंगे कि वाकई वो रिश्ता इतना भी खराब नहीं है या वो व्यक्ति इतना भी खराब नहीं है। एक बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसमें इस चीज को एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से बताया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री के ओनर हैं जिसमें आपके नीचे 2 सुपरवाइजर हैं। पहला सुपरवाइजर है वो एक यूनिट का मालिक है जो कि पॉजिटिव थॉट्स बनाती है,
और दूसरा सुपरवाइजर जिस यूनिट का मालिक है वो नेगेटिव थॉट्स बनाता है, और दोनों ही सुपरवाइजर आपके आदेशों का पूरी तरीके से पालन करते हैं। अब आप जैसे ही ऑर्डर देते हैं कि मेरी जिंदगी में खराब क्या हो रहा है, तो नेगेटिव सुपरवाइजर को यह समझ में आता है कि उससे नेगेटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा रहा है, और वो आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं वो सारी की सारी ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लाके रख देता है, और आपको लगता है कि दुनिया में तो हर चीज खत्म हो चुकी है। लेकिन उसका उल्टा भी उतना ही सच है, क्योंकि आप ही इस कंपनी के, अपनी दिमाग की कंपनी के मालिक हैं। और अगर आप अपने पॉजिटिव यूनिट वाले सुपरवाइजर को यह आदेश देते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी लाइफ में बेहतर क्या क्या हो सकता है, तो यकीन मानिए वो पॉजिटिव यूनिट का जो सुपरवाइजर है वो अपना काम शुरू करता है और जिंदगी में जितनी भी पॉजिटिव चीजें आपके सामने अभी हैं वो ला के रख देता है। तो दोस्तों, ये दो चीजों का प्रयोग करिए। और सबसे आखिरी बात, इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जिंदगी में कोई भी चीज पूरी तरह से नेगेटिव या पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है। ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है कि हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं। और जिंदगी के साथ सबसे अच्छी बात यह है, या सबसे खराब बात भी यह है, कि जो आप ढूंढना चाहते हैं वो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत यूजफुल भी होगा। अगर इस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए गुरुकुल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।